अब महाराज पत्र में लिख रहे हैं श्याम सुंदर क्या। सबसे पहले पत्र में कन्हैया ने सारी गोपियों के लिए लिखा। और लिखा क्या है कन्हैया ने, हे उद्धव मेरी गोपियों से कहना कि गाँव में ना कभी और बिरह के पद। हे उद्धव मेरी गोपियों से कहना वो कभी भी मेरी याद के बिरह के पद मत गाएं और मेरी याद में दुखी मत हो। कि गाँव में ना कभी और बिरह के पद और कहना ललता भी छोरियों से। कि जीवन भर को है बंधा कृष्ण। उनसे बताना कि जीवन भर को है बंधा कृष्ण और उन सभी की प्रेम डोरियों से। कहना है उद्धव क्योंकि जब सबके लिए लिख दिया तो उद्धव से कहने लगे ऐसा है कि अब मैं कुछ राधा के लिए लिखना चाहता हूं। और जैसे राधा के लिए लिखने के लिए चले हैं श्याम सुंदर तो महाराज ज्यादा कुछ नहीं लिख पाए। कि राधे से कहना याद तुम्हें और मन ही मन किया बिहारी ने। ये हो मेरी राधे से कहना कि याद तुमको मन ही मन बिहारी ने किया है। फिर क्या करूं? जब इतनी बात कही तो भगवान कहने लगे उद्धव हम बता रहे हैं ये मेरा ही रथ ले जाओ और मेरा ही ये मुकुट पहनो और मेरे ही वस्त्रों को पहनो। और जब तुम इस भेष में जाओगे तो वो वृंदावन वाले तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम मेरे पास से जा रहे हो। और जैसे इतनी बात कही महाराज तो आज ये बात सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए। उद्धव कहने लगे तेरा मुकुट तेरा रथ तेरा कपड़े। कन्हैया कहने लगे हाँ सब कुछ मेरा ही पहने जाओ तो तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी उस वृंदावन में। कन्हैया कहने लगे अच्छा। और जब इतना कहा तो महाराज बड़े खुश हुए। आज भगवान ने वही सब कुछ दिया, वही मुकुट वही रथ और वही वस्त्र। आज तैयार होकर के उद्धव चले। और उद्धव महाराज जब चलने लगे तो समझाने लगे हैं भगवान ठीक से जाना और उद्धव जल्दी लौट करके आना क्योंकि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। और महाराज इतना कहने के बाद उद्धव वहां से चले। इधर धीरे धीरे आए हैं कहाँ? वृंदावन की तरफ। और जब वृंदावन की तरफ उद्धव आए तो वाकई में वो उद्धव क्या देख रहे हैं? श्री राधे। और इसी बीच में 101 से 10 वन देवेंद्र कुमार वकील साहब जी 501 पुष्पनाएं गुमनाम माता जी गद्दी में चढ़ा के गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक और माता जी की ओर से 501 पुष्पनाएं गुमनाम में गद्दी में प्रदान किए गए हैं। 101 से 10 वन महेश कुमार भट्ट जी और 51 से 10 वन रेशमा की तरफ से भगवान के चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है।
और ये श्रृंगार वस्त्र प्रदान कर रहे हैं भक्त लोग। बहुत बहुत साधुवाद है भगवान के पावन चरणों में। जय हो। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज इस तरीके से जब उद्धव वहां से चले हैं, चल करके जब आए वृंदावन, तो वृंदावन की दशा देख रहे हैं। क्या है कि वृंदावन का परीक्षित महाराज पत्ता पत्ता श्याम की याद कर रहा है। और वो मधुबन, वो जमुना जी ऐसी सूखी है महाराज, वो मधुबन ऐसा सुलझ गया है श्याम की याद में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत रो रहा है और बहुत परेशान है श्याम की याद में। कौन? वो वृंदावन। उद्धव ने जब वृंदावन की ये दशा देखी, उद्धव का दिमाग ठंडा हो गया। उद्धव सोच रहे, वारे वाह, इतना प्रेम उस कन्हैया के लिए इस वृंदावन में, जिस वृंदावन को छोड़ करके स्वयं गया। कैसे कोई जा सकता है इतना प्रेम? कि वृंदावन का पत्ता पत्ता, महाराज वृंदावन का हर पत्ता पत्ता, कि वृंदावन का पत्ता पत्ता दशा देख रहे हैं। उद्धव बड़ा हैरान है, सोच रहे हैं मैं क्या करूं। और जब जाकर के वृंदावन के अंदर पहुंचे तो विचार लगा रहे हैं कि मैं कैसे मैया यशोदा के घर पहुंचूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो घर कहाँ है। इधर जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो आज उसी जगह पर वो गोपियां इंतजार कर रही थी परीक्षित महाराज, क्योंकि जिस समय कन्हैया को विदा किया था गोपियों ने, तो श्याम सुंदर से वादा किया था, कन्हैया याद रखना मैं तुम्हारा इसी जगह पर और इसी भांति इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम लौट करके नहीं आओगे। और हे कन्हैया याद रखना, चाहे आप भूल जाएं पर मैं नहीं भूल सकता। तो वाकई में लड़कियां ढेर भर होकर के और राधा रानी के साथ में उसी रास्ते में बैठी थी। उद्धव वहीं चल करके पहुंचे और जब लड़कियों ने देखा कि श्याम सुंदर का रथ आ रहा है, तो आज लड़कियां इतनी खुश महाराज सोच रही हैं कि मेरा कन्हैया आ रहा है।
और महाराज आज देख करके इतनी खुश हो रही, प्रसन्न हो रही कि मेरा श्याम आ रहा है, क्योंकि रथ को पहचान लिया गोपियों ने। लेकिन जैसे ही रथ नजदीक आ गया तो क्या देखा कि रथ तो मेरे श्याम का है, मगर रथ चलाने वाला मेरा श्याम नहीं है, ये कोई और है। ये मुकुट मेरे कन्हैया का है, मगर पहनने वाला मेरा श्याम नहीं है। ये वस्त्र मेरे श्याम के हैं, मगर पहनने वाला मेरा कहना नहीं है, ये कोई और है। लेकिन लड़कियों ने प्रण किया था, राधा रानी कहने लगी जब तक मेरा श्याम नहीं आ जाएगा तब तक ना मैं श्रृंगार करूंगी और ना ही मैं भोजन पानी करूंगी, और महाराज ना भी अपने इन बालों को बांधूंगी। वैसी उसी हालत में बैठी है जिस हालत में श्याम सुंदर छोड़ के गए। और यही कह रही है गोपियों से। ललिता कहती है उद्धव कन्हैया काला है, और ये काले कभी अपने नहीं होते। याद रखना, जितना वो देखने में काला है ना, उतना उसका दिल भी बड़ा काला है। वो तुझसे प्रेम नहीं करता। अरे अगर वो तुझे इतना भी प्रेम करता तो वापस आता। परसों की कह के गया था, बरसे हो गई नहीं आया, क्योंकि राधा वो तुझे प्रेम करता ही नहीं। और राधा इतने दिन हो गए तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ प्रेम करता होगा। मथुरा में बहुत लड़कियां हैं, और राधा से जब ये बात कही, राधा का मन महाराज उजड़ गया। राधा कहने लगी नहीं ललिता, मेरा श्याम सब कुछ कर सकता है, मगर मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। वो आए या ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे प्रेम को छोड़ करके किसी और को अपना नहीं सकता, ये मुझ पर विश्वास है। और राजा भीष्मक की ही बेटी है, जिसका नाम जो सबसे छोटी है महाराज, उसी का नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी के रुक्मिणी के 4 भाई हैं महाराज, जिसमें से सबसे छोटी रुक्मिणी है और सबसे बड़े भाई का नाम है रुक्मी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा भाई और रुक्मिणी सबसे छोटी बेटी है राजा भीष्मक की। महाराज जब धीरे धीरे रुक्मिणी थोड़ी बड़ी हुई तो रुक्मिणी के महलों में यानी कुंदनपुर राजधानी में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। और नारद जी अपने बीड़े को बजाते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए महाराज उस कुंदनपुर राजधानी में जब आए। और राजा भीष्मक ने जब देखा कि नारद जी का आगमन हुआ तो बड़ी खुश। अब महाराज आज नारद जी गा क्या रहे हैं? जब कुंदनपुर राजधानी में आए तो बड़ा सुंदर गीत गा रहे थे। क्या कि ब्रज भूमि में हुआ है और अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। किस लोक ही में क्या है और परलोक ही से क्या है, और त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। यही गीत गाते गाते नारद जी पहुंचे हैं कहाँ? जहां पर राजा भीष्मक का महल है। और जब ये गीत सुना किसने? उस छोटी सी कन्या रुक्मिणी ने। तो महाराज ये कन्हैया शब्द उसे इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा। सोच रही है ये नाम जब इतना प्यारा है तो ये नाम वाला कितना प्यारा होगा, ये नाम ही कितना सुंदर है। अब महाराज आज उस नाम से इतना प्रेम करने लगी वो रुक्मिणी कि अब तो सोच रही है जब ये नाम इतना अच्छा है तो क्यों ना हम सब कुछ छोड़ करके इसी नाम का जाप करें। छोटी सी उम्र है और उस छोटी सी उम्र में महाराज आज रुक्मिणी उसी कृष्ण के नाम को, उसी कन्हैया के नाम को जपने लगी। उन्हीं की पूजा करती, उन्हीं का प्रतिदिन नाम लेती है, उन्हीं का भजन करती है। इधर धीरे धीरे आज समय आगे बढ़ा तो रुक्मिणी थोड़ी बड़ी हुई। अब महाराज जब घर में जवान बेटी होती है तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती हैं।
क्योंकि जमाने का नियम है, अपनी बेटी हो या बेटा हो खिलाते माँ बाप हैं, लेकिन परेशानी पड़ोसियों को होती है, क्योंकि उनके दिमाग में लगता है इतनी बड़ी इनके घर में बेटी है, शादी क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो खाते अपने माँ बाप का है, लेकिन देखने वालों को ज्यादा परेशानी होती है। ये संसार का नियम है। तो आज जब रुक्मिणी थोड़ी बड़ी हुई, सयानी हुई, विवाह के योग हुई, तो रुक्मिणी की मैया को चिंता सता रही है। सोच रही है अपने घर में एक रुक्मिणी है जो बड़ी है, शादी के योग्य है, तो हमें चाहिए कि उनका हम एक सुंदर वर ढूंढ करके विवाह करें। और जा करके अपने पति भीष्मक से कहने लगी, और कहने लगी, हे स्वामी, आपको क्यों नहीं समझ में आता कि अपने घर में एक सुंदर सी बेटी है। और क्या बोली कि है अति सुंदर और रिद्धि हमारी, सुनो बचन भरतार। और कोई सुंदर से राजकुमार संग देव भंवरिया डाल, लाडली घूमत क्वारी, हंसी हो रही सुगर सलोना एक छोरा लख कर आवो, इसके संग में मेरी बेटी का ब्याह रचाओ, जिसके और ये सुंदर रिश्तेदार बने जो हो में इज्जतदार, लाडली महाराज जैसे इतनी बात कही, भीष्म कहने लगे, ये चिंता तुम्हें ही नहीं मुझे भी सताती है, लेकिन मैं कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता न करो, मैं एक जल्दी से सुंदर सलोना सुगर वर ढूंढ करके अपनी बेटी रुक्मिणी के बराबर योग्य वर ढूंढ करके उसका विवाह रचाऊंगा। अब महाराज आज ये बात की चर्चा होने लगी, और जैसे ये बात की चर्चा सुनी बड़े भाई रुक्मी ने, तो आज वो भी पास आया, कहने लगा, पिताजी क्या बातें हो रही हैं। राजा भीष्म कहने लगे, बेटा कुछ नहीं, तुम्हारी जो बहन है ना रुक्मिणी मेरी बेटी, हाँ मैं उसके विवाह के बारे में सोच रहा हूँ कि कोई सुंदर वर मिल जाए तो उसका विवाह कर दिया जाए। रुक्मिणी कहने लगा, पिताजी ये चिंता आपको नहीं हमें भी है, क्योंकि अगर आप बाप हैं तो मैं भाई हूँ, और भाई का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। मैं भी चाहता हूँ एक सुंदर सा वर ढूंढूं जो मेरे बहन के योग्य हो। रुक्मिणी कहने लगे, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ढूंढो। लेकिन रुक्मिणी कहने लगा, पिताजी पहले अपनी मर्जी बताओ कि तुम्हारे दिमाग में अगर कोई वर हो तो बताओ। राजा भीष्म कहने लगे, बेटा हमारे दिमाग में, हमारी नजर में एक ही वर ऐसा है जो मेरे रुक्मिणी के योग्य है, सुंदर है और लायक है। वो कौन? और राजा भीष्म ने जैसे ही बताया कि वृंदावन में रहने वाला, वो उस द्वारिकाधीश में रहने वाला जो द्वारिका कहलाता है, जो वृंदावन गोकुल में रहा, उस कन्हैया के साथ में मैं अपनी रुक्मिणी का विवाह करना चाहता हूँ। और जैसे महाराज कन्हैया नाम लिया, अब तो मारे गुस्सा के मारे झुलझुला पड़ा रुक्मिणी। कहने लगा, पिताजी तुम्हें और जमाने में कोई दूसरा मिला ही नहीं। अरे वो गमार अहीर कन्हैया जो जीवन भर लड़कियों के साथ में रास रचाता रहा, जीवन भर गैया चराता रहा, जिससे बात करने की तमीज नहीं, उसके साथ में रुक्मिणी का विवाह करोगे? राजा